अब तक हमने देखा कि कैसे आइरिस इस बार के श्राप में फंस गई। अब आगे उसके पिता उसे समझाते हैं कि अगर वो इस श्राप से छुटकारा पाना चाहती है तो उसे मॉन्स्टर को दोबारा कभी नहीं बुलाना होगा, क्योंकि जितनी बार वो मॉन्स्टर के जरिए किसी मरे हुए इंसान को बुलाएगी मॉन्स्टर उतनी ही ताकतवर होती जाएगी, और अगर वो इस बेसमेंट से बाहर गई तो वो शक्ति तबाही ले आएगी। पिता कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन तभी अलार्म बजता है और उनका शरीर फिर से आग पकड़ लेता है। तभी आइरिस तुरंत उन्हें नकाब पहना देती है ताकि मॉन्स्टर शांत हो जाए। उस पल आइरिस को एहसास हो जाता है अब वो इस श्राप से कभी नहीं बच सकती। तभी केटी वापस आती है, लेकिन आइरिस कहीं नजर नहीं आती। असल में वो टॉयलेट में बेहोश पड़ी होती है। केटी उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में जाती है, जहां उसे एक घड़ी मिलती है। जैसे ही वो घड़ी को देखती है मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाती है। केटी भागने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे रोक लेती है और नकाब उतारती है तो सामने खड़ा होता है 400 साल पुराना पहला मालिक। वो केटी से पूछता है, मुझे क्यों जिंदा किया? दरअसल केटी इसी पुराने मालिक पर रिसर्च कर रही होती है और उसके दिमाग में उसी का नाम घूम रहा होता है। मॉन्स्टर उसी वाइब्रेशन को महसूस करके उस मालिक की आत्मा को समन कर लेती है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां 400 साल पहले दो भाइयों ने एक औरत को पाया था जिसमें शैतानी शक्ति थी। वो औरत किसी भी मुर्दे को अपने अंदर जिंदा कर सकती थी। उनकी यादों को, उनके राजों को वो सब कुछ जान सकती थी। दोनों भाई उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन जब औरत ने मना किया तो उसे चुड़ैल घोषित करके जिंदा जला दिया गया। पर वो औरत वापस आई और अपना बदला लेना शुरू कर दिया। उसने पूरे शहर में एक खतरनाक बीमारी फैला दी। तब उसे रोकने के लिए भाइयों ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया और उसे बार के बेसमेंट में बंद कर दिया। लेकिन कुछ जनरेशंस बाद उनके वंशज ने उस कब्र को दोबारा खोल दिया और उसकी पावर्स का दुरुपयोग शुरू करने लगे। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर को समन करते थे वो और शक्तिशाली होती जा रही थी और सबको अपने श्राप की चपेट में लेकर उन्हें खत्म कर देती थी। जब भी कोई इस बार के प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करता कर्स उस पर ट्रांसफर हो जाता। ये सब सुनकर केटी शॉक में आ जाती है। वो कहती है, आइरिस ने तो अनजाने में प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर दिए थे। तब आदमी कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब वही इस जगह की गार्डियन है और अब उसे ही इस मॉन्स्टर को संभालना होगा। अगर वो इन सब से भागने की कोशिश करेगी तो उसका अंजाम भी हमारे जैसा ही होगा।